नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। सीधे आपको आजमगढ़ लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और फिलहाल वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आजमगढ़ में आज बड़े कार्यक्रम का आयोजन है। आजमगढ़ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। उज्ज्वला योजना में 3 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 1,10,000 लाभार्थियों को और शहरी क्षेत्र में 17,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। तो जल जीवन मिशन में भी 4,20,000 से अधिक घरों को हर घर नल की योजना से जोड़ने का कार्य हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में 5,20,000 परिवारों को एक शौचालय प्राप्त हुआ है और आजमगढ़ जनपद के युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में अब तक 1 लाख से अधिक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से संबंधित सभी योजनाओं को केंद्रित किया गया है। इसका भी उपहार यहां पर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आज बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, समाज के हर तबके को उपलब्ध करवा रही है। यह डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नौजवानों की आजीविका की चिंता कर रही है, तो आपकी आस्था को भी सम्मान देने का कार्य कर रही है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना रही है, तो समृद्धि के मार्ग पर भी आपको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और इसीलिए जन जन से एक ही आवाज आ रही है, 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार की इस आवाज के साथ आजमगढ़, लालगंज और घोसी भी जुड़ेगा। इस आह्वान के साथ मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों की ओर से, आप सभी आजमगढ़ के बहनों और भाइयों की ओर से, मऊ जनपद के अपने बहनों और भाइयों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात आज देश को और उत्तर प्रदेश वासियों को देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर 34,700 करोड़ की 782 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा करें। बटन के दबते ही विकास के नए युग का प्रारंभ। जनमानस की आकांक्षाओं और सपने को उड़ान के लिए एक नया आकाश।
भारत में विकास अब सड़कों पर दौड़ेगा, पटरियों पर चलेगा और आसमान पर उड़ेगा। आज जिन एयरपोर्ट आजमगढ़ से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण को भी हमने सुना। आपको बता दें कि आजमगढ़ से आज 5 शहरों में 10 हवाई अड्डों का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों होना है। कई परियोजनाओं की सौगात आज आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों मिलना है, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने बटन दबा करके किया है। लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। योगी आदित्यनाथ के संबोधन की प्रमुख बातों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर एक बार फिर से योगी सरकार मोदी सरकार के नारे को बुलंद किया है। आजमगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मिल रही इन सौगातों के बारे में बताते हुए कहा कि विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश सरपट दौड़ने को तैयार है। आजमगढ़ में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को आपने सुना, जहां आज कई परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। 5 शहरों में 10 हवाई अड्डों का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ से कर रहे हैं। आजमगढ़ के बाद आपको सीधा ग्वालियर लेकर चलते हैं, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। परिवारों को 678 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि अंतरित करने की कृपा करें। पुनः आग्रह माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि वे राजमाता विजय राजे एयर टर्मिनल का आज उद्घाटन होना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री मौजूद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए लगातार केंद्र और राज्य सरकार, बीजेपी की सरकारें कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज भारत के कई राज्यों में कर रही है। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब यहां भी सीएम मोहन यादव के हाथों कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिस कार्यक्रम का हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। एक बार फिर से 400 पार के नारे को बुलंद करने के लिए कई जगहों पर देश भर में आज कार्यक्रम। लोकार्पण के अवसर पर हमारे महामहिम राज्यपाल माननीय मंगूभाई पटेल जी, हमारे अपने यशस्वी नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय सिंधिया जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, लगातार प्रवास के कारण मेरा गला थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मुझे अब अपनी बात कम शब्दों में और कम समय में ही पूरा करना है, लेकिन सबका भाव भी है और मेरी भूमिका भी है। पूरा मंच सबको प्रणाम करते हुए जोरदार तालियां बजाएं समूचे अतिथियों के लिए। और आज का दिन कई कारणों से बहुत विशेष है। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी के नाम पर यह नया विमानतल का अपने आप में लोकार्पण, यह हमारी समृद्ध विरासत के साथ वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का बदलता भारत
और बदलते भारत में, बदलते राज्य के अंदर के विकास के नए कीर्तिमान और कीर्तिमान में नया प्रतिमान का इतिहास गढ़ता यह विमानतल है। यह अपने आप में उदाहरण है। जितना इसका गौरवशाली इतिहास ग्वालियर का है, उतनी कलात्मकता के साथ अंदर की सारी एक एक चीजों पर जो काम किया गया है वो वाकई अद्भुत है। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस नाते से कि राजमाता जी के जीवन का जो उनने अपने जीवन की एक धारा बनाई थी, जो उनका व्यक्तित्व था, उसके आधार पर और आज एक और सुखद संयोग है, विकास के मामले में स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का भी इनाम पूरे देश में अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। एक बार उनको भी हम स्मरण कर रहे हैं। और माननीय सिंधिया जी ने कहा है, मुझे भी मजा आता है इतिहास की बात करने में। ग्वालियर घराना माननीय हम सब जानते श्रीमंत शिवाजीराज महाराज साहब के समय संकल्प उनने लिया, बाजीराव जी ने कदम बढ़ाए, लेकिन मुगलों से चट्टान की तरह मुकाबला करने के लिए सदैव ग्वालियर घराना यहां से अपनी भूमिका अदा करता रहा। उस कठिन काल में भी एक नहीं कई उदाहरण भरे पड़े हैं, जहां यहाँ के हमारे वीर रणबांकुरों ने, यहाँ की हमारी सेना ने जाकर के दिल्ली को भी धूल चटा करके अपनी ताकत का एहसास कराया है। यह हमारा हजारों साल का इतिहास। और यहाँ नहीं उस चुनौती के काल में जो बताया गया, एक एक मंदिरों के नाम लिए, एक एक स्थान की बात कही है जो इस एयरपोर्ट में दिखाई देती है, वो यहाँ से नहीं, यहाँ से लगा करके जहां तक हमारी उत्तर भारत की सीमाएं घूम रही है, जहां जहां हमारी इस रियासत से संबंध था, यहां से पहले उज्जैन राजधानी थी। उज्जैन के सभी बाबा महाकाल के मामले में एक बार जोरदार जयकारा लगाए, बोले महाकाल महाराज की। आज महाकाल का, महालोक का पूरा परिसर जिस प्रकार से हम सब देख के आनंदित होते हैं, उसके केंद्र बिंदु में जो बाबा महाकाल का मंदिर है वो हमारे श्रीमंत महाज जी द्वारा निर्मित था। जोरदार अभिनंदन करें उस काल को लेकर के भी। और आज अद्भुत गौरव जुड़ रहा है, यहाँ विमानतल का लोकार्पण हो रहा है, उज्जैन के एयरपोर्ट की घोषणा हो रही है। जोरदार तालियां बजाएं माननीय सिंधिया जी के लिए। आज ही इसी स्थान पर यहाँ के बाद लगातार एक के बाद और विभाग के काम भी होंगे, लेकिन हवाई जहाज की बात रहे तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हवाई चप्पल वालों को भी नहीं भूल सकते, गरीब को भी नहीं भूल सकते। सबको लेके चलने की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है और हमारी सरकार है। एक बार जोरदार तालियां बजा नरेंद्र मोदी जी के लिए। 10 साल से गरीब मजदूरों की जो मजदूरी की दर एक जैसी थी, हम उनको बढ़ा करके पहले अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 1625 थी, उसे बढ़ाकर हम 11,450 करने की घोषणा कर रहे हैं। यहीं से अर्धकुशल की 1764 थी, उसको बढ़ाकर के 12,446 करने की यहीं से घोषणा कर रहे हैं। हमारे खेतीहर मजदूर जो खेती करते थे, हर महीने उनकी मजदूरी थी 1396 रुपए, अब उनको बढ़ा के 9,160 रुपए करने की यहीं से घोषणा कर रहे हैं। हम अपने गरीब वर्ग का भी पर्याप्त ध्यान रख रहे हैं। और मजदूर वो नहीं जो पूरे महीने काम करे, मजदूर वो नहीं कि जो किसी न किसी के आश्रय पाकर के पूरे समय काम करे। अपना छोटा छोटा काम करने वाले लोग
आजकल तो अमेजन, समाचार पत्र घर घर पहुंचाने वाले हाकर ऐसे गिग मजदूर माने जाते हैं। उन गिग मजदूरों के लिए जो छुट्टा पार्ट टाइम में काम करते हैं वो बाद में काम छोड़ देते हैं, ऐसे या बाद में भी जीवन बदल सकते हैं, उन सबको भी संबल की योजना में ला करके सारा लाभ उनको भी दिया जाएगा। इसकी घोषणा भी अपनी सरकार कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें उन मजदूरों के लिए भी। और इनके माध्यम से पहले दिव्यांगता के आधार पर, मृत्यु के आधार पर जो हम 1 लाख की सहायता देते थे, अब ऐसे मजदूरों के लिए भी 4 लाख की सहायता देने की घोषणा हमारी सरकार द्वारा की जा रही है। आज के बाद इस श्रेणी के भी कोई लोग कोई दुर्घटना में घायल हो जाए, काल के प्रवाह में परमात्मा के यहाँ कोई कारण से पहुंचे, हमारी सरकार संबल बन करके उनके दुख में साथ खड़ी दिखाई देगी। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं मजदूरों की, तो 50% लागत पर ई स्कूटर कोई मजदूर खरीदेगा, उसको भी 40,000 तक की निशुल्क मदद करने की घोषणा हमारी सरकार करती है। लाइन से घोषणाएं तो बहुत सारी है। यहां आज ही आज लगभग संबल योजना के माध्यम से 678 करोड़ रुपए की राशि सभी हमारे श्रमिक बंधुओं के खाते में डालने की आज कार्रवाई संपन्न की। जोरदार ताली बजाएं अपने भाई बहनों के लिए। विभिन्न विभागों के 31.62 करोड़ के 257 विकास कार्यों की भी यहीं पर लोकार्पण करने की कार्रवाई की गई है। आज जहां हमने इस एयरपोर्ट पे स्वर्गीय राजमाता सिंधिया का इतिहास कौन नहीं जानता है, स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया को कौन नहीं जानता है। पहले 1971 में अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदम बढ़ाए तो पहली विजय जहां जहां मिली वो हमारा गुना, जहां स्वर्गीय माधवराव सिंधिया पहली बार जीते, भिंड स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी जीती, और ग्वालियर स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ का झंडा फहराया था। ग्वालियर की धरती वो अद्वितीय धरती है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे एयरपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से धीरे धीरे जब बढ़ने लगी तो सबसे पहले आश्रय जहां मिला, ऐसी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी का आश्रय मिला। जोरदार तालियां बजाएं हमारी अपनी राजमाता के लिए, जिनके नाम पर यह हमारा एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। वास्तव में जब मां की प्रतिमा हमारे सामने दिखी तो लगा कि वास्तव में हमारी अपनी राजनीतिक यात्रा का ये वात्सल्य मिल गया, ये प्रेम मिल गया। आज के इस अवसर पर महामहिम हमारे बीच बैठे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय महामहिम हमारे मंगूभाई पटेल साहब का, जिनका सदैव अच्छे कामों में इसी प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। और आज यहाँ के बाद कोर्ट बिल्डिंग लगभग 111 करोड़ की लागत से विभिन्न प्रकार की कोर्ट बिल्डिंग का लोकार्पण होगा और अनेकानेक कार्यक्रम है। लेकिन कार्यक्रम से हम थकने वाले भी नहीं हैं, ना रुकने वाले हैं। विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाकर हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक जिस भी क्षेत्र में काम करना पड़े, काम की रफ्तार पिछड़ने नहीं देंगे। उसी प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में भी जिस जिस जगह जहां जरूरत पड़े सरकार हमेशा खड़ी दिखाई देगी। आने वाले समय में हमारे सभी देवस्थान, हमको मालूम है अभी जनवरी में अयोध्या के लिए बोलिए जय जय श्री राम। इधर से आवाज नहीं आई जय जय श्री राम, उधर की आवाज, दोनों में कंपटीशन करते जय जय श्री राम।
हमको मालूम है अगर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है तो हमारा इतिहास भगवान राम का 17 लाख साल पुराना इतिहास है। उस समय भी विमान था। राम राज्य जब आते तो राम राज्य के लिए विमान की अत्यंत आवश्यकता लगती है। विमान के माध्यम से हमारे देश और प्रदेश में अंदर गति हो, प्रगति हो, और दुश्मन आंख दिखाए तो आंख में आंख डाल करके हिसाब चुकता करने के लिए भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक में ग्वालियर से हवाई जहाज उड़े थे और पाकिस्तान की हवा निकालने का काम किया था। ये इतिहास भी ग्वालियर का है। ये केवल हमारी सुख सुविधा के लिए नहीं बन रहा है, ये जीवन के सब क्षेत्रों में समान रूप से इसी प्रकार से विकास के काम चलते जाएंगे। आज के इस अवसर पर जोरदार ताली बजा करके पूरे कार्यक्रम के साथ विकास के मामले में हम सब संकल्प करें। विकास का क्रम यही जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निरंतर मध्य प्रदेश विकास मुख्यमंत्री मोहन यादव का संबोधन आपने सुना, जहां ग्वालियर से उन्होंने 678 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कई जरूरी घोषणाएं की। 31.62 करोड़ की 257 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें विभिन्न विभागों के मजदूर वर्ग को शामिल करने की उन्होंने घोषणा की। ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्वालियर के इतिहास का व्याख्यान किया। राजमाता विजयराजे एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण हुआ। ग्वालियर में सीएम मोहन यादव के साथ इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं, राज्यपाल भी मौजूद हैं, जहां से उन्होंने करीब 678 करोड़ की विभिन्न विभागों की बहुत सारे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मजदूरों के खाते में सीधे 678 करोड़ की राशि भी देने की घोषणा की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज।